राम की करुणा सदैव आप लोगों के लिए कल्याणप्रद हो, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु के मंगलमय चरित्र का गान और उस दिव्य चरित्र का श्रवण दोनों ही मनुष्य के लिए मंगलमय हुआ करता है। उससे भी अधिक प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए प्रभु के भक्तों के चरित्र के श्रवण और मनन की महिमा है। शास्त्रों में जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनमें भगवत महिमा से श्रेष्ठ भागवत महिमा की प्रशंसा की गई है। रामचरितमानस में भी महर्षि भरद्वाज के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने पहले रामचरित्र न सुना करके शिव चरित्र सुनाया और भगवान शंकर के चरित्र को सुनकर जब महर्षि भरद्वाज गदगद हो गए, उनका कंठ भर आया, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, तब याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी प्रसन्नता से बात कही। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित रहित समस्त विकार। कहा कि मैं तुम्हें रामचरित्र की बजाय जो शिव चरित्र का करके सुनाया, केवल ये देखने के लिए कि तुम रामचरित्र सुनने के पात्र हो कि नहीं हो, क्योंकि जो भगवान शंकर से प्रेम नहीं करते वो रामचरित्र के पात्र नहीं है। ये आगे भी तुलसीदास जी ने इसे लिखा है कि जिसकी भगवान शंकर में अनुरक्ति नहीं है वो भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जा पर कृपा न करनी पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राम स्वयं कहते हैं नारद से कि हे मुनिवर, जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। प्रभु कहते हैं अवधपुरवासियों से कि ये मेरा एक गुप्त मत है, उसको तुम सभी सुन लो। जो भगवान शंकर की उपासना नहीं करते वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रामायण Goswami Tulsidas said that person who is not devotee of Lord Shiva, he can't achieve divine love, he can't achieve great bhakti or divine love from Godhead. So in beginning of Ramayana, Yagyavallkya told that I told you Shiva Charita because I was testing you that you are proper vessel for Lord Rama's story or not. Because if you have no love for Shiva, you can't be a great devotee of Lord Vishnu. Because Vishnu and Shiva, as last year I told, that Lord Shiva is knowledge and Lord Vishnu is love. So nobody can achieve pure love without pure knowledge. Lord Shiva is the incarnated form of knowledge and Lord Vishnu is the incarnated form of love. So if a person has no proper knowledge, he can't achieve love. So if you want to achieve knowledge, first you must pray Lord Shiva and be devotee of Lord Shiva. Then he will bestow you pure knowledge, and by pure knowledge you will achieve pure love. That love is the form of Lord Vishnu. Lord Rama, Lord Krishna, all are incarnation of Vishnu.
Vishnu, Mahavishnu, you can say anything, but truth is one. So, in Ramayana, Saint Tulsidasa wrote first Lord Shiva's Charitra, pastime, and then he stated Lord Rama's pastime too. तो ये रामायण की विशेषता है। उसमें बात बताई गई है कि जब तक भगवान शंकर की भक्ति नहीं करते आप, तब तक आप भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को समझाया कि जब तक आपके पास विशुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। ये तुलसीदास ने और जगह लिखा है रामायण में, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाए, जिन खगेश जल की चिकनाए। बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती। तो विश्वास ये जानने के ऊपर निर्भर है, प्रेम विश्वास के ऊपर निर्भर है, और भक्ति प्रेम के ऊपर निर्भर है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। पहले जानो फिर विश्वास होगा, विश्वास होने पर फिर प्रेम होगा, प्रेम होने पर ही भक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और जानने के लिए ज्ञान की शरण, ज्ञान अवतार भगवान शंकर की शरण लेनी होगी। बिना शंकर की आराधना किए आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए शास्त्र में बताया कि शिव कौन है? कहा लॉर्ड शिवा इज द परम गुरु। परम गुरु इज कॉल्ड लॉर्ड शिवा। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सेंट गोस्वामी दास stated in his Ramayana in beginning, Vande Bodh Mem Nityam Gurum Shankar Rupinam. I salute my Lord, my Master. He is the incarnated form of Lord Shiva, because Lord Shiva is the incarnated form of knowledge. So Guru is a word of knowledge. Due to this, he is like Lord Shiva. So without Master, without Lord Shiva's worship, nobody can achieve pure knowledge, and without pure knowledge, nobody can achieve pure love. And Lord Vishnu or Rama, Krishna is the incarnated form of love, pure love, desireless love. So, in Ramayana, Saint Tulsidas stated, first you should worship Lord Shiva, then you will be proper vessel of divine knowledge, and by divine knowledge you will be able to achieve divine love. This is the process. इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि पहले भगवान के भक्त की उपासना करो। यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो पहले भक्त की भक्ति करो, क्योंकि आगे लिखा है कि मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर अधिकाई। भगवान अपने सेवक की सेवकाई को अधिक महत्व देते हैं, सेवक की सेवकाई को अधिक महत्व देते हैं, और सेवक की शत्रुता को अधिक महत्व देते हैं। जो सेवक का शत्रु है, प्रभु कहते हो मेरा भी शत्रु है। जो सेवक का भक्त है, प्रभु कहते हो मेरा भी भक्त है। इसलिए रामायण में बार बार इस बात की घोषणा की गई है कि जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के भक्त की भक्ति नहीं करता, if you want to achieve divine love, you must serve his devotee, and great devotees of Lord is the way through which you can reach up to Lord. As you can read in Bible, and Christ stated that I am way of God. If you want to reach up to God, you come through me. You can go through me. There is no other way. It means he was a great devotee of Lord. If you want to achieve your destination, if you want to achieve that highest good, you must follow any great personality, because great personality is the way, and you can go through that way. Otherwise, there is no other means to realize that, to achieve that, find out that. It is not related with only that knowledge and related with metaphysical knowledge. It is related with every kind of knowledge. If you want to be an engineer, you must go through engineer. If you want to be a learning man, you must go through learning man. You want to be a businessman, you must go through businessman.
You want to be a doctor, you must go through doctor. There is no other way. Doctor is a way to reach up to that stage. Okay? This very, very, very simple description of this process. That whatever you want to be, you must go through that person who is the master of that subject. This is common thing. भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि यदि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान के भक्त की भक्ति करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि भक्ति कैसे की जाती है. And without serving a devotee, you can't understand what devotion is and how you will follow that. Without serving a learned man, you can't understand what learning is, and without knowing how you will learn. So it is must to go through that person who is master of any particular subject, if you want to get that subject then. Okay? इसी बात को रामायण में समझाया गया है कि यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो किसी भक्त की शरण लीजिए, आपको पता चल जाएगा भक्ति क्या है. आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, किसी ज्ञानी की शरण ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा ज्ञान क्या है. आप योगी बनना चाहते हैं, किसी योगी की शरण लीजिए, आपको पता चल जाएगा योग क्या है. जब तक उसके मास्टर के पास आप नहीं जाएंगे तब तक आपको उसकी यथार्थ स्थिति का पता नहीं चलेगा. इसलिए रामचरितमानस में भगवान से अधिक भगवान के भक्त की महिमा का गान किया गया है. तुलसीदास लिखते हैं उत्तरकांड में, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा. वो कहते हैं मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक महिमा राम के भक्त की है. राम सिंधु, उन्होंने उदाहरण दिया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा. कहा राम जो है वो समुद्र है. राम क्या है? समुद्र है. समुद्र का जल इतना अथाह है, समुद्र की सीमा नहीं, लेकिन फिर भी उसका जल अनुपयोगी है. वो किसी के पीने काबिल नहीं है. समुद्र के किनारे रह करके भी तुम प्यासे मर सकते हो, क्योंकि वह जल खारा है. वही जल जब सूर्य की किरणें समुद्र से खींचती हैं और बादल रूप में परिणित हो जाता है, और उन्हीं बादलों के माध्यम से जब वही जल वृष्टि करता है तो अमृत ऐसा हो जाता है, वही पीने के काम आता है, वही जीवन का आधार बन जाता है. यदि वो डायरेक्ट समुद्र से तुम पीना चाहो तो तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, अनेकों प्रकार के रोग पैदा करेगा तुम्हारे शरीर में. लेकिन वही जब बादल के थ्रू तुम्हें मिलता है तो वो स्वास्थ्यप्रद होता है, जीवनप्रद होता है. इसी रूप से कहते हैं भगवान जो है वो समुद्र के समान है. इसलिए तुम भगवान से डायरेक्ट यदि मिलना चाहो या समझना चाहो तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. वो तो निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा सब जगह व्याप्त है, क्या तुम उससे लोगे. लेकिन यदि वही राम तत्व को, वही भगवत तत्व को, वही ब्रह्म तत्व को जब एक योगी या महापुरुष या महात्मा समझ लेता है और समझ करके जब वो तुम्हें समझाने लगता है तो सारी की सारी बात आ जाती है समझ में. कभी कभी हम देखते हैं हमारे यहाँ अनेकों शास्त्र हैं, शास्त्र को यदि तुम अपने आप पढ़ते रहो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, और वही किसी गुरुमुख से पढ़ो तो तुम्हारी सारी बात समझ में आने लगेगी. यहाँ ये तो इतनी सीधी सी बात है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा था. यानी तुम चाहे कितने लर्निंग क्यों न हो, लेकिन शास्त्र जब तक तुम उस गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे, उस परंपरा से नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा. वो केवल शब्द नहीं है. शब्द यदि होता तुम उसका अर्थ कर लेते, अर्थ करके तुम्हारी बात समझ में आ जाती. लेकिन वो शब्द ही नहीं है, वो ज्ञान है. और जो शब्द के माध्यम से तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो तो केवल शब्द का अर्थ ही तुम समझोगे ना, उसका पूरा ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आएगा. क्योंकि शब्दार्थ समझना एक अलग चीज है. किसी शास्त्र को जानने के लिए हमारे यहाँ 6 प्रकार के अर्थ बताए गए, जिसमें शब्दार्थ, भावार्थ, वाच्यार्थ, संबंधनार्थ, तात्पर्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये 6 प्रकार के अर्थ यदि तुम्हें नहीं आते तो तुम वो शब्दार्थ से क्या उसमें निकाल लोगे. किसी ग्रंथ को पढ़कर क्या निकालोगे? केवल शब्द निकालोगे, शब्द का अर्थ समझोगे. लेकिन शब्दार्थ से अतिरिक्त जो 5 प्रकार के अर्थ हैं वो शास्त्र में लिखे नहीं है, वो तो विद्वान के खोपड़ी में होते हैं. वो जानता है कैसे उसका अर्थ निकाला जाता है, अनुसंधान की प्रक्रिया उसके पास है. वो निकाल करके तुम्हें उसका भाव बताएगा, तब तुम्हें बात समझ में आएगी. बात ऐसी है. इसी रूप से
ये बताया गया है शास्त्रों में कि जब तक तुम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाते तब तक उसके महत्व को तुम नहीं समझते। तो भगवान जो है समुद्र के समान है और संत जो है वो बादल के समान है। जैसे बादल समुद्र के जल को जब वृष्टि करता है तो लोगों के लिए वो जीवन उपयोगी हो जाता है, लेकिन समुद्र का जल स्वयं में उपयोगी नहीं होता। इसी रूप से जब महात्मा विद्वान संत लोग अनुसंधान करके उसी भगवत तत्व को तुम्हारे तक पहुंचाते हैं तो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाता है, नहीं तो सर्वव्यापी ब्रह्म तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा है, रामायण में बात बताई है कि जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि जो वस्तु डायरेक्ट तुम जिसको ले रहे हो, जैसे समुद्र के जल की उपमा उन्होंने दी, उसके विषय में बताया कि समुद्र का जल तुम्हारे लिए डायरेक्ट उपयोगी नहीं है, वो तब उपयोगी होगा जबकि बादल के थ्रू तुम्हें मिले। इसी रूप से परमात्मा सर्वव्याप्त है, व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। एक परमात्मा सब में व्याप्त है, वो अविनाशी ब्रह्म सब में व्याप्त है और सच्चिदानंद है। वो सत की राशि है, चित्त की राशि है और आनंद की राशि है वो। लेकिन अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमात्मा का होना यदि सुख में कारण होता तो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति दुखी न होता। इफ यू थिंक दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड, if presence of God was cause of happiness, then I don't think that anybody can be unhappy in the world, because God is all pervasive power. He is omnipresent, He is everywhere. Though God is everywhere, yet people are suffering, not only one way but numerous ways. Why? परमात्मा का होना यदि तुम्हारे लिए सुख का कारण होता तो परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, तुम सुखी क्यों नहीं हो? तुलसीदास जी प्रश्न करते हैं कि व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ही इज सच्चिदानंद, ही इज द abode of happiness, abode of bliss, ocean of bliss, but people are suffering. Why? क्या कारण है? इसका कोई उत्तर नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी है फिर भी जीव दुखी क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। इसीलिए कुछ लोग कहते परमात्मा नहीं है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव दुखी क्यों होता? लेकिन दोनों सत्य है। वेद कहता है परमात्मा सर्वत्र है फिर भी जीव दुखी है। परमात्मा का होना क्या अर्थ रखता है तुम्हारे लिए? कहा जैसे समुद्र के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति भी प्यासा रह जाता है, जो समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। इसी रूप से परमात्मा का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। फिर कैसे अर्थ पूर्ति होगी? दुख से कैसे निपटारा होगा? कहा नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जब कोई सदगुरु मिल जाए, वो तुम्हें कोई दिशा दे दे, समझा दे, गुरु के बताए हुए विधि के अनुसार तुम प्रभु के नाम का अनुसंधान करना प्रारंभ कर दो, ध्यान धारणा समाधि आदि के माध्यम से, फिर वही परमात्मा जो व्यापक है वही तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। फिर वो प्रकट हो जाता है, वो अव्यक्त परमात्मा तत्व जो है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है और तुम आनंद में भर जाते हो। तुम्हारे लिए वो आनंद का कारण बन जाता है, सुख का कारण बन जाता है। और जब तक कोई सदगुरु नहीं मिला, कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नहीं मिला, तो परमात्मा है इससे तुम्हारा दुख दरिद्र दूर नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए परमात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा का भक्त है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है कि मेरे विचार से यदि मेरे से पूछा जाए कि संत और भगवंत में श्रेष्ठ कौन है, तो मैं कहूंगा संत श्रेष्ठ है। कबीरदास जी कहते हैं, कहा क्यों संत क्यों श्रेष्ठ है भगवंत से? कहा भगवान ने सृष्टि बनाई जिसमें जीव फंस करके मर रहा है,
लेकिन संत जो है उसी सृष्टि से उबार करके बाहर कर देता है, जिससे जीव आनंद का भागी बन जाता है। एक की सृष्टि बंधन के लिए, दूसरे की सृष्टि मुक्ति के लिए है। और दूसरी बात उन्होंने और कहा यहां पर, कहा कि संत जपावत राम, राम जगत में बाण नहीं, संत जपावत राम। का संत जो है भगवान के नाम के सहारे संसार से बाहर कर देते हैं, और भगवान जो है उसने तो सृष्टि करके जीव को उसी में डुबो रखा है। इसलिए तुलसीदास इसी बात को कह रहे हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम समुद्र है और संत जो है वो बादल है। समुद्र के जल से प्यास नहीं जाएगी, बादल के जल से प्यास जाएगी। समुद्र का जल तुम्हें अन्न नहीं दे सकता, बादल का जल अन्न देता है। इसलिए समुद्र का जल तुम्हारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि बादल का जल जीवन का आधार है। बादल में अपना कुछ नहीं है, बादल का कोई अपना जल है ना, ना, बादल में जो जल है तो समुद्र का ही है। इसी रूप से संत का अपना कुछ नहीं है, भक्त का अपना कुछ नहीं है। भक्त के पास जो कुछ है वो भगवान का ही है। लेकिन भगवान का जब भक्त के थ्रू आता है, उनके माध्यम से आता है, तो ये अमृत हो जाता है। दूसरा और उन्होंने उदाहरण दिया, चंदन तरुहरि संत समीरा, का भगवान चंदन के वृक्ष के समान है। चंदन का वृक्ष बताते हैं कि उसमें जो वृक्ष पक जाता है तो उसमें चारों तरफ सांप लिपट जाते हैं। हमने बहुत चंदन के पेड़ देखे हैं, लेकिन सांप लिपटे हुए नहीं देखे। मैं आपको झूठ क्यों बताऊं, इसमें से मैंने देखे वो चंदन के वृक्ष, तो चंदन के पूरे बगीचे क्या जंगल के जंगल पड़े हुए हैं। कहां पर जानते हो? मैसूर। मैसूर में जिसको मलयाचल कहते हैं उसे मलयाचल है। ये जो नीलगिरी पहाड़ है उसका एक पार्ट है मलयाचल, जहां पर कि ये मलय होता है। मलय माने चंदन, मलय बहुत होता है। तो वहां पर पूरे बगीचे के बगीचे आपको चंदन के मिलेंगे। लेकिन ये बताते हैं, वहां के लोग भी बताते हैं कि इसमें सर्प कब आते हैं, जब ये पक जाता है पेड़ चंदन का। चंदन का पेड़ तुरंत नहीं हो जाता, वो बहुत वर्षों के जब हो जाए तो पक जाता है। जब पकता है तब उसमें इतनी अधिक सुगंध आ जाती है कि उस चंदन के वृक्ष के लग करके जो हवा चलती है, उस हवा से उसके आसपास के जितने दूसरे वृक्ष हैं वो भी चंदन ऐसे बन जाते हैं, यानी उनमें सुगंध भर जाती है। चंदन के निकट रहने वाले जितने पेड़ हैं, चाहे वो कीकर के पेड़ हो, बबूल के पेड़ हो, नीम के पेड़ हो, चाहे जिसके पेड़ हो, वो सब उसकी सुगंधी को ग्रास कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने और एक जगह लिखा है, एक और लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है उन्होंने कि वेणु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृथा लगावे। वेणु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावे, सार रहित हत भाग्य सुरभि पल्लव कहु कहीं विधि पावे। कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु में सारे वृक्षों में पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करील में नहीं आते। कहा चंदन के पास जो कुछ रहता है, सारा का सारा वृक्ष, चाहे कीकर का हो, चाहे बबूल के नीम का हो, वो सब का सब चंदन बन जाता है, उसकी सुगंध ग्रहण कर लेता है। लेकिन बांस नहीं बनता, बांस बांस ही रहेगा। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बांस में सार नहीं है, और करील जो है वो दुर्भाग्यशाली पौधा है। तो करील बसंत ऋतु में भी करील में पत्ते नहीं आते, और चंदन के निकट होने पर भी बांस में सुगंध नहीं जाती। का इसी प्रकार से अच्छे लोगों के संग में यदि तुम रहो, तुम्हारी यदि गति बांस के समान है, तो संत के संस्कार रूपी चंदन की गंध तुम्हारे में नहीं जाएगी, यानी तुम उसे कुछ लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जो लोग सारी युक्त हैं, यानी हृदय वाले हैं, वो उनकी यही गति होती है कि जैसे चंदन के वृक्ष को स्पर्श तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। आपने पढ़ा होगा वो दुआ रहीम का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। तो बताते हैं, वहां के लोग भी बताते थे मैसूर के, कि मैंने कहा भाई हमने तो सुना है चंदन के पास कोई जा ही नहीं सकता, और तुम कह रहे हो चंदन का पेड़ है सारा। तो चंदन के पास कोई जा नहीं सकता है, चंदन के पेड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, तो सुनते हैं कि इसमें तो सर्प लगे रहते हैं। कहा जब लगभग 200 वर्ष का चंदन का वृक्ष हो जाए
तब वो इतना पक करके इतना यानी खुशबू युक्त हो जाता है कि वो फिर वो भुजंग से यानी सर्प से आवृत हो जाता है। लेकिन उससे पहले नहीं कहा, अभी तो ये तो कच्चे पेड़ हैं और यहाँ पर अधिकांश कच्चे पेड़ ही कट जाते हैं। लेकिन उसकी विशेषताएं होती है आगे चल करके कि जब वो पेड़ पक जाता है तो वो अपने सुगंध से अपने आसपास के पेड़ों को भी चंदन बना देता है, वो सब उसकी सुगंधी से पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चंदन का पेड़, चंदन की सुगंधी जब किसी नीम के पेड़ से लगेगी तो नीम के पेड़ में सुगंधी तो आ जाएगी, लेकिन चंदन वाले पत्ते नहीं आएंगे उसमें। क्या समझे? यानी कीकर का पेड़ चंदन के पेड़ के नजदीक हो और सुगंधी वायु के संसर्ग से वो कीकर का पेड़ सुगंधी युक्त हो गया, बिल्कुल जो चंदन की सुगंध वायु के कीकर के पेड़ में होगी, बबूल के पेड़ में। लेकिन बबूल की पत्तियां जो हैं, पेड़ की जो आकृति है उसकी, वो वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल चंदन का गुण उसमें पहुंच जाएगा वायु के द्वारा का। इसी रूप से संत पुरुष जो हैं वो परमात्मा रूपी चंदन के गुण को लेकर के वो मनुष्यों तक पहुंचा देते हैं। मनुष्य की आकृति नहीं बदलती। ये नहीं कि यदि उसमें सद्गुण आ गए, कल दुर्गुण थे तो ऐसा था, सद्गुण आ गए तो उसकी कोई आकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसी उसकी आकृति तो ही रहती है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल जाती है। भगवान के दिव्य गुणों को ग्रहण करने से मनुष्य की आकृति नहीं बदलती, प्रकृति बदलती है। ये तुलसीदास जी समझा रहे हैं। चंदन तरु हरि संत सबीरा, लेकिन चंदन के वृक्ष की सुगंध को दूसरे वृक्षों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बोले वायु करता है, सबीर करता है, वायु का। इसी रूप से भगवान चंदन के वृक्ष हैं और संत जो हैं वो सबीर हैं, वायु हैं। चंदन का वृक्ष स्वयं अपनी सुगंधी दूसरे को देने में सक्षम नहीं, वो तो वायु सुगंधी को ग्रहण करता है और दूसरे वृक्ष को प्रदान करता है। इसी रूप से भगवान के ज्ञान को, भगवान की महिमा को, भगवान के दिव्य चरित्र को संत ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे दूसरे को देते हैं। तो इसमें संत जो है वो माध्यम है। इसलिए बताया कि भगवान से भगवान के भक्त श्रेष्ठ है, भगवान से भगवान के भक्त श्रेष्ठ है। डिवोटीज आर ग्रेटर देन गॉड बिकॉज डिवोटी ऑलवेज spread divine quality, divine ideas, divine message and divine love too. इसलिए शास्त्रों में हमेशा ये बताया गया है कि भगवान से भगवान का भक्त श्रेष्ठ है और भगवत चरित्र से भगवान के चरित्र का, भक्त का चरित्र श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम आप लोगों को भगवान के अनन्य चरणानुरागी मारुति का चरित्र सुना रहे हैं। इतनी कथा कहने का सारांश यही कि भगवान से भगवान का भक्त श्रेष्ठ होता है। रामायण में राम कथा से श्रेष्ठ हनुमान की कथा है, अधिक पावन है, अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उपयोगी है और अनुकरणीय है। क्योंकि भगवान के चरित्र को तो हम कह सकते हैं कि ओ लॉर्ड राम was himself Godhead. Due to this he did all these things. But when we are thinking about devotees' life history, then we can think that he was a man as I am. So if he did that, and I can do that too. Due to this, devotees' life history become ideal for us, for mankind. So in the Ramayana, Goswami Tulsidas stated many times that devotees' life history is the more valuable for mankind than Lord's life history and Lord's pastime. Okay? इसलिए मैं आप लोगों को भगवान मारुति का चरित्र सुनाने जा रहा हूं। जैसा कल मैंने बताया था, रामायण में भगवान मारुति का दर्शन हमें सर्वप्रथम श्लोक की प्रार्थना में होता है। उसके बाद में जहां पर भगवान राम के पूरे परिवार की वंदना हो रही है, कौशल्या की, दशरथ की और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, सीता, जनक, जनकपुरवासी, इन सब की जहां वंदना हो रही है, उसी के साथ हनुमान की भी वंदना हो रही है राम परिवार के साथ। क्योंकि भगवान मारुति अब राम परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, वो राम से अलग नहीं है।
इसलिए उनकी प्रार्थना, उनकी वंदना, उनकी स्तुति राम परिवार के साथ ही तुलसीदास जी कर रहे हैं। महावीर